संदीप आर्य और यही आपके महाराष्ट्र का ये बच्चा है, बहुत सुंदर योगासन करता है। तो एक बार संदीप आर्य, जो कौन सा गांव है बेटा आपका? सोमनवाड़ी। ये बीड जिला में गांव है बेटे का। और ये मुझे सबसे पहले कौन सी शिविर में आया था? चंद्रपुर के शिविर में आया था। और इसकी हालात ऐसी नहीं थी कि आगे पढ़ाई कर सके, और इसको पतंजलि योगपीठ ही इसके पूरी पढ़ाई की व्यवस्था करता है। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा, और योगासन की भी इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में विजयी होता है बच्चा। बहुत से स्वर्ण पदक इसने लिए हैं। और ऐसे पूरे भारत के लगभग सभी प्रांतों के बच्चे हमारे उस गुरुकुल में, गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में हैं। 18 राज्यों के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आज कुछ योगासनों का बच्चा प्रदर्शन करेगा। तो सबसे पहले कुछ कठिन आसन, और सबसे पहले उसमें भू नमन आसन, कठिन आसन। आप भी अपने बच्चों को ऐसे फिर बताना। इतनी जगह में हो जाएगा सब? भू नमन से विपरीत कंधास, आगे भी उतना ही झुकना, पीछे भी उतना ही झुकना। भू नमन आसन एक बार दोबारा करना। पैर ऐसे साइड में खोल दिए और ऐसे कर लिए। आप सामने स्टेज पर भी देख सकते हो और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अंजलि आसन, और विपरीत विकार आसन। आप अपने बच्चों से ऐसे कठिन आसन करवा सकते हैं। अभ्यास के बाद धीरे धीरे उनको योगासन प्राणायाम करवाइए। और आप फिर ये प्रतियोगिता प्रदर्शन के लिए खास आसन है। और पूर्ण चक्रासन, सामान्य रूप से चक्रासन करना ही बच्चों के लिए कठिन होता है, लेकिन अभ्यास के बाद पूर्ण चक्रासन भी बच्चे कर सकते हैं। आगे भी झुक करके पादहस्तासन, आगे झुक करके आगे पीछे पूरा ऐसे, बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अब ध्वजासन, और पूर्ण सावित्री आसन। ये कठिन आसन बच्चों को करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अभ्यास के बाद संभव हो पाएगा। और जगह बहुत थोड़ी सी है। और मंडल आसन, इन आसनों को करने के लिए गुरुकुल में 1 घंटे का समय दिया जाता है हर रोज, और उसी में बच्चे सीखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इसी काम के लिए रहते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने वाले सुबह से शाम तक गिल्ली डंडा ही खेलते रहते हैं और कुछ करते ही नहीं है। ये बच्चे 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं, बाकी पढ़ाई करते हैं। और तांडवासन, और तांडवासन के बाद सुंडासन।
आप गणेश जी की अलग अलग प्रतिमाएं देखते हो ना, आराम से बेटे। और जो है सूंड आसन के बाद पूर्ण वृश्चिकासन। पूर्ण वृश्चिकासन, ये इधर आ जा बेटे। बड़ी एकाग्रता चाहिए इसके लिए। जोरदार अभिनंदन बेटे संदीप का। पूरा जीवन लगेगा तब आप लोग सीख पाओगे। अब तो बहुत से तो अगले जन्म में ही कर पाएंगे, क्योंकि इस जन्म में तो फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है नहीं अभी। पूर्ण कोकिल आसन। मैं कह रहा था ना, मंच हिल रहा है और हिलते हुए मंच के ऊपर भी। और अंत में गणेश आसन। आराम से आराम से। हमारे गणेश तो सबके गृह देवता हैं महाराष्ट्र में। हाँ, ये तो कठिन आसन बताए। अब हाँ? कमर मरोड़ आसन, ये तो बड़ा खतरनाक है। इसमें तो पूरी कमर को ऐसा मरोड़ देते हैं जैसे बस अब टूट ही जाएगी। उसको तो देखते देखते डर लग रहा है कहीं टूट ना जाए कमर। हाँ? ऐसे ये कठिन कठिन आसन। सरल आसन तो जैसे पद्मासन है, बद्ध पद्मासन है, फिर ये साधारण आसन तो बहुत साधारण बात है। तो गुरुकुल में 1 घंटा ऐसे बच्चों का हर दिन योगाभ्यास करवाया जाता है और उसका मकसद यही होता है बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक पूर्ण विकास हो। काश हमारी ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति इस हिंदुस्तान में होती तो आज हमारे भारत के बच्चों का चरित्र पूरी दुनिया के बच्चों से श्रेष्ठ होता। कोई बेईमान नहीं होता, कोई चरित्रहीन नहीं होता, कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता, जारी नहीं करता, हिंसा नहीं करता, दुराचार व्यभिचार नहीं करता, आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी नहीं बनता। मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था, आध्यात्मिक मूल्यों और संस्कारों पर आधारित इस शिक्षा व्यवस्था को टीबी मैकाले ने ध्वस्त कर दिया और अब दोबारा से उसी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना। और मैंने आह्वान किया था आपसे, इस भ्रष्टाचार को मिटाना है और भ्रष्टाचार करके लूटा हुआ देश का धन लाना है और विदेशी व्यवस्थाओं के स्थान पर, ब्रिटिश रूल के स्थान पर इस देश में स्वदेशी शासन व्यवस्था को स्थापित करना है। 1894 का बना हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसके तहत किसानों का शोषण किया जाता है। टीबी मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति के द्वारा ही हमारे सारे शिक्षा संस्थान चलते हैं। विद्यालय, स्कूल, कॉलेज हमारे हैं, यूनिवर्सिटी हमारी है, लेकिन शिक्षा पद्धति विदेशी। कानून हमारे हैं, हमारे न्यायालय भी हमारे हैं, जज भी हमारे हैं, लेकिन कानून विदेशी। कानून विदेशी, जज स्वदेशी। बहुत बहुत कष्ट होता है। जो है 3 बड़े कार्यों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून व्यवस्था। लालच में आकर के तब तक ये लालची भ्रष्टाचार कब करते रहेंगे जब तक इनको मौत का खौफ सामने नहीं दिखेगा। जब तक मौत का डर नहीं दिखेगा तब तक ये बेखौफ लूटते रहेंगे। इसलिए हमने कहा भ्रष्टाचारियों को मृत्यु दंड का विधान होना चाहिए। ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और जिन्होंने देश लूटा है, जो गुनहगार हैं, अपराधी हैं, देश को लूटने वाले, ऐसे लोगों के साथ में तो वही सलूक होना चाहिए। और देश का 400 लाख करोड़ रुपये हिंदुस्तान को वापस मिलेगा। एक नया शक्तिशाली भारत हमको बनाना है। लैंड एक्विजिशन एक्ट तो तुरंत खत्म करना है और
इसके साथ साथ बहुत कुछ और भी करना है। शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, कानून व्यवस्था को बदलना है और चुनाव व्यवस्था को बदलना है। अनिवार्य मतदान का विधान हो, स्टेट फंडिंग इलेक्शन, और प्रधानमंत्री का भी सीधा जनता से चुनाव होना चाहिए। आप सब लोग चाहते हैं इस बात को। आज प्रधानमंत्री पार्टियों के प्रति वफादार हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री अपनी सत्ताओं के लिए तो वफादार हो गए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जितने जिम्मेदार देश की जनता के लिए होने चाहिए उतने नहीं है, क्योंकि जनता से उनका कोई लेना देना ही नहीं होता। तो कितने लोग चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री का सीधा जनता से चुनाव होना चाहिए? सभी चाहते हैं। हाँ, तो अब यह भी होगा।